सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से अवज्ञात हो चुका होगा कि आरएसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान में एलडीसी की भर्ती निकली है, एलडीसी की वैकेंसी निकली है। ओके साहब, ये तो हमें पता है, कई बार बता दिया है, सब कुछ पता है, ठीक है। सीटें कितनी है, लेकिन इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से, इस स्पेशल वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में हम दिव्यांगजनों के संदर्भ में सीटों की बात करेंगे। कहने का मतलब सीटें कितनी है। अब सीटें कितनी है 4% है भाई, इसमें क्या बताने की बात है, ये नहीं। जिनको ये क्या कि थोड़ा लपड़ तपड़ वाला का काम है। लपड़ तपड़ का काम मतलब 1% है, कहीं कहीं 4% है, ये कैसे क्या है, ये सब मामला क्या है। कहने का मतलब हम दिव्यांगजनों की पूरी सीटों की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। प्रॉपर वीडियो के माध्यम में अच्छा लगता है, क्या है कि फिर वो बड़ा वीडियो में तो हम सब जानकारी दे रहे हैं, आयु की सारी तो थोड़ा लपड़ तपड़ होगी, ठीक है ना। इसमें हम केवल सीटों की बात करेंगे, सीटें कितनी क्या है, कितनी किसमें है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, ये संपूर्ण जानकारी, ठीक है। केवल सीटों की बात करूंगा मैं, और कोई बात नहीं करूंगा। और जिनको पूरी जानकारी है कि नहीं, हमें सब पता है, वो वीडियो नहीं देखेगी, क्योंकि टाइम पर बात करोगे। अब जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है पूरा की सीटें कितनी है, किससे क्या है, उनके लिए वीडियो कारगर साबित होगा, ठीक है साथियों। ओके साथियों, ये वैकेंसी है आपकी एलडीसी की। एलडीसी 12वीं पास, सीईटी पास, कंप्यूटर कोर्स चाहिए, ठीक है। ओके साहब, पेपर होगा इस वैकेंसी का, नौकरी लगेगी, बाबू को नौकरी लगेगी विभाग में, कार्यालय में। 3 विभाग की, तीनों के लिए पेपर एक ही होगा, सारा कुछ मामला एक ही है, लेकिन केवल और केवल पदों की संख्या ज्यादा या कम है, कम और ज्यादा है, सीटें कम ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है इसके लिए पेपर अलग होगा। पहला विभाग जो है शासन सचिवालय, ठीक है, पद वही है, सेकंड ग्रेड कनिष्ठ सहायक। 584 एक, और इसमें कुछ है नहीं, यानी 584 कुल पद है। इसमें 4% दिव्यांगजनों के लिए रहेंगे, तो कितने रहेंगे, इसमें 4% रहेंगे, ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी 61 पद है, दिव्यांगों के लिए 4% रहेंगे, कितने रहेंगे यह बात करेंगे। राजस्थानी अधिरस्त में निकले हैं 3352 पद है, टोटल 4154 पद, 94 पद, 97 पद। यार मेरा भी क्या दिमाग, ठीक है। ये सारा फंडा तो आप जान ही चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैन पॉइंट, लिपिक ग्रेड सेकंड है, एलडीसी सेकंड है, ठीक है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। शासन सचिवालय है, ठीक है। ओके साहब, इसमें दिव्यांगों के लिए कितनी सीटें रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिव्यांगों की बात, इस विभाग की बात करें, टोटल सीटें तो है 4197। तो टोटल की बात बाद में करेंगे हम, पहले एक एक विभाग की कर लेते हैं, क्योंकि आप एक फॉर्म में एक ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इस फॉर्म में भरोगे, इस विभाग में फॉर्म भरोगे, कौन से में, शासन सचिवालय में, कि मुझे इसमें बाबू बनना है, ठीक है। कम ज्यादा सीटें देखोगे आपकी, इसमें ज्यादा होगी तो उसमें भर देंगे, यूं होगा। आप BLLV कैटेगरी में आते हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप। अगर आप शासन सचिवालय में फॉर्म भरते हो और BLLV कैटेगरी दिव्यांग हो, तो आपके लिए 6 सीटें हैं। HI के लिए 6 सीटें हैं। LDCP लोकोमोटर डिसेबिलिटी से 6 सीटें हैं। MD के लिए, MD या जो है आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी, उनके लिए भी 6 सीटें हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 3 18, 6 4 24 सीटें टोटल दिव्यांगों के लिए शासन सचिवालय में है। 4% आरक्षण है, एक एक आरक्षण दिया गया है, एक एक % रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें 24 सीटें हैं, एक कैटेगरी को 6 सीटें। आप जिस कैटेगरी में आओ उसी में आवेदन करोगे, तो आपकी सीट आपके साथ ही आपका कंपटीशन है। आपको चॉइस से मतलब नहीं है कि भाई मेरे लिए तो 24 सीटें नहीं है, आपके लिए 24 सीटें। आप LD में हो तो आपके लिए तो 6 सीटें ही है ना, इनसे क्या मतलब है आपको, यूं है ना, समझ में आ चुकी होगी आपको बात। अब आता है RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें बाबू बनने के लिए, इसमें आपकी जो निकली है वैकेंसी, ठीक है। अब इसमें दिव्यांगों के लिए पदों की बात अगर हम करें, ठीक है, इसमें अगर हम दिव्यांगों की बात ही करेंगे, अन्य की बात नहीं करेंगे, कितने पोस्ट है, क्या है, जो भी है उसका 1% निकाल लो, आपकी एक कैटेगरी का निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल 4 का निकल के तो टोटल दिव्यांगों का प्रतिशत सीटों का निकल जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसमें BLLV के लिए एक सीट है, HI के लिए सीट है ही नहीं, LDCP के लिए एक सीट है, और MD के लिए एक सीट है। टोटल 3 सीटें हैं, 1% सीट रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, कहने का मतलब एक HI के लिए इसमें सीट है ही नहीं, ये टोटल निकल गई। इसमें सबसे कम पोस्ट है। उसके बाद आती है आपके राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, नॉन TSP की बात करें दिव्यांगों की, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, कैसे हैं ये देख लीजिए आप। सबसे पहले अगर हम बात करें यार यहाँ पे,
अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी दिव्यांगों की बात करूंगा मैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज बात करूंगा। टोटल सीटें आप जानते हैं कितनी है, 3500 प्लस सीटें इसमें हैं, तो उसकी 4% टोटल दिव्यांगों को और 1% प्रत्येक कैटेगरी को, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या जोड़ी गई है, मैं यहाँ पे समझने की बात है। देखिए आपके इस विभाग में राजस्थान अधीनस्थ वाला जो ये विभाग है बाबू वाला, 3 विभाग है, मैंने बताया आपको, तीनों में अलग अलग काम तो एक ही रहेगा, सिलेबस सब कुछ एक ही है, लेकिन सीटें कम ज़्यादा है। 3 विभाग में आप जिसमें अप्लाई करोगे उसी में आपको रखा जाएगा, ठीक है ना। एक विभाग के लिए आप एक ही फॉर्म लगा सकते हो, यानी कि केवल तीनों में से एक विभाग में ही फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा विभाग है ये वाला आपके, इसमें आपकी कितनी सीटें हैं, तो BL-LV के लिए 55 सीटें तो हैं अभी की, बैकलॉग 12 पड़ी है, यानी कि पहले की 12 सीटें आपकी पड़ी है जो पहले खाली थी, आप बात समझ चुके होंगे। टोटल कितनी हो गई, 67 हो गई, ठीक है। BL-LV की 67 सीटें, इसका मतलब HI के लिए 27 सीटें अभी की हैं, 10 पहले की खाली पड़ी थी जो इसमें जोड़ी गई आपको, बैकलॉग जिसे कहते हैं, 37 सीटें हो गई। LDCP के लिए 44 सीटें तो अभी हैं, 8 सीटें पहले की बैकलॉग की जोड़ी गई है, 52 सीटें हो गई। 16 MD और MI के लिए जो है सीटें हैं अभी, और 17 पहले की है, 23 सीटें हो गई है, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ लो, आपके दिव्यांगों की सीटें निकल जाएगी 6 7 3 7 5 2 2 3, ये टोटल दिव्यांगों की सीटें, 3 2 5 7 14 5 19 का 9, यहाँ से लगा 1 6 3 9 5 14 15 16 और 17, 179 सीटें आपके टोटल दिव्यांगों की। अब 179 से आपको मतलब नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी से मतलब है। जैसे कोई बंदा HI में आ रहा है तो उसके लिए सीटें उससे मतलब है, ये है 37, ठीक है ना, ये नॉन TSP की है। TSP की इसी में बात करें तो BL-LV की 15 अभी की, 4 पहले की, 19 टोटल। HI 6 अभी की, 2 पहले की, 8 12 पहले की LDCP में अभी की, और 4 पहले की, 16 हो गई। MD में 2 2 0, मतलब इसमें कोई बैकलॉग खाली नहीं पड़ी। ये हो गई आपकी सारी की सारी सीटें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सीटों का वर्गीकरण समझ में आ चुका होगा। 3 विभाग में से एक ही फॉर्म में आप फॉर्म भर सकते हैं, एक विभाग में, दोनों में तीनों में नहीं भर सकते हैं कि भाई मैं दोनों में रंग दूंगा, अलग अलग पेपर दे दूंगा, पेपर तो एक ही होगा लेकिन अलग अलग दे दूंगा तो किसी में नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही फॉर्म लगा सकते हो, आप जिस कैटेगरी में हो उसी में फॉर्म लगा सकते हो। आप LD से हो तो आपकी कंपटीशन LD से ही होगा। आपकी चाहे सीटें दिव्यांगों के लिए 4% है, लेकिन आपको 4 से मतलब नहीं है, आपको 1 से मतलब है, 1% रिजर्वेशन से। तो इसमें हमने बात की वर्गीकरण की, दिव्यांगों के संदर्भ में सीटों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।